Hello everyone. Yes students, we are continuing our sixth chapter waste management. Let's start. Yes बेटा, अभी तक हमने डिस्कस किया व्हाट इज वेस्ट, व्हाट डज वेस्ट कंसिस्ट, इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ वेस्ट, causes for increasing amount of waste production and harmful effects of garbage. And then we discuss about two main types of waste materials. Yes, first one biodegradable waste and second non biodegradable waste. तो पहले हमने डिस्कस किया था biodegradable waste, जिसमें हमने डिस्कस किया बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ड्राई लीव्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट पील्स, एग शेल्स, पेपर्स एंड लेफ्ट ओवर फूड आइटम्स. दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू हार्मलेस सब्सटेंस बाय डंपिंग देम इन अ पिट, जिनको हम एक हार्मलेस सब्सटेंस के रूप में यूज़ कर सकते हैं, एक ऐसे पदार्थ के रूप में यूज़ कर सकते हैं जो हमें नुकसान ना पहुंचाए. The pit is covered with soil and converted into compost. और उस खड्डे को जिसमें हम सारा मटेरियल डाल के कवर करते हैं सॉइल से, उसको हम कंपोस्ट के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं. इट कैन बी यूज्ड एज मैन्योर, जिसको हम खाद के रूप में अपने प्लांट्स, अपने किचन गार्डन, सभी जगह हम इसको यूज़ कर सकते हैं. दिस विल रिड्यूस द अमाउंट ऑफ गार्बेज, जो हमारा गार्बेज है उसके अमाउंट को भी कम करेगा. इसके साथ साथ एनिमल एंड प्लांट वेस्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू बायोगैस दैट इज यूज्ड एज अ डोमेस्टिक फ्यूल. एनिमल और प्लांट वेस्ट को हम बायोगैस के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, कन्वर्ट किया जा सकता है, जिसको डोमेस्टिक फ्यूल यानी कि घर में जो हम किचन में खाना बनाने के लिए फ्यूल यूज़ करते हैं उसमें यूज़ किया जा सकता है. जनरली ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट इज़ कन्वर्टेड विद सॉइल इन रूरल एरियाज. और ये सब प्रोसेस आमतौर पर गांवों में यूज़ किया जाता है, हमारे विलेज एरिया में. बट दिस कॉजेज हेल्थ हजार्ड, लेकिन इससे हमारी कोई हेल्थ को कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है. हमें बहुत ध्यान से ये सब काम करना होता है. इन सिटीज़ द टॉयलेट वेस्ट गोज टू द ट्रीटमेंट प्लांट थ्रू पाइप्स. यस, सिटीज़ में हमारा जो टॉयलेट है, घर में जो वेस्ट, जो भी हमारा प्रोडक्ट्स हैं, वो सब ट्रीटमेंट प्लांट में थ्रू पाइप्स चला जाता है. घर से जो सीवर पाइप लगे हुए हैं उनसे सारा वेस्ट प्रोडक्ट घर से हम बाहर भेज देते हैं. द सॉलिड वेस्ट इज सेपरेटेड एंड वाटर इज यूज्ड फॉर इरिगेशन. जो उसमें सॉलिड वेस्ट है उसको सेपरेट करने के बाद जो वाटर है वो इरिगेशन पर्पस के लिए, मीन्स कि खेतों में जो हम प्लांट्स को पानी देते हैं उस पर्पस के लिए यूज़ किया जा सकता है. सेकेंड इज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स. यस, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में नेल्स, पॉलीथीन बैग्स, एल्यूमिनियम फॉयल, पिन्स, ग्लास मीन्स कि जो कांच का टुकड़ा है, रबर, प्लास्टिक पीसेस, और इसके साथ साथ केमिकल्स एंड कंस्ट्रक्शन वेस्ट फ्रॉम बिल्डिंग्स. जो भी कोई हमारी बिल्डिंग बन रही है, कोई रोड बन रहे हैं, कोई ब्रिज बन रहे हैं, वहाँ से जो हमारा वेस्ट मटेरियल बचता है वो सब नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में ही ऐड होता है. नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू हार्मलेस सब्सटेंस. और हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को किसी भी हार्मलेस सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते. जैसे हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को कन्वर्ट करके कंपोस्ट बना रहे थे, ऐसा पॉसिबल नहीं है. बट मोस्ट ऑफ इट इज़ रिसाइक्लेबल. लेकिन इसमें से ज़्यादातर सामान हम दोबारा से यूज़ करने के लिए रिसाइकिल कर सकते हैं.
So what is recycling? Yes, recycling means separating usable materials from the waste and converting them into new products. Yes, रिसाइकलिंग में हम जितना भी हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट है उसमें से यूज़ होने वाले मटेरियल को सेपरेट करेंगे और फिर उसे हम कन्वर्ट करेंगे किसी नए प्रोडक्ट में. दिस इज नॉन एज रिसाइकलिंग. यस स्टूडेंट्स, पेपर कैन बी रिसाइकिल्ड टू मेक न्यूज़प्रिंट, टॉयलेट पेपर etc. Iron, copper, aluminium, plastic and glass can also be recycled and made into useful items. और जो आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम ये जितने भी चीज़ें हैं इन्हें भी हम रिसाइकिल करके कुछ ना कुछ यूज़फुल आइटम्स इनसे बना सकते हैं. रिसाइकलिंग प्रोटेक्ट्स द एनवायरनमेंट in different ways. So let's see. So beta, now we will discuss how recycling helps to protect the environment. Yes, हमने सभी चीज़ें सेपरेट कर ली हैं. अब हम ये देखेंगे कि किस तरह से रिसाइकलिंग करके हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. यस बेटा, फर्स्ट पॉइंट इज इट रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ वेस्ट. रिसाइकलिंग से जो हमारा बहुत सारा कूड़ा इकट्ठा हो जाता है उसकी अमाउंट थोड़ी सी कम हो जाती है. मीन्स कि जो चीज़ें हमारी यूज़फुल हैं उनसे हमने कुछ ना कुछ सामान बना लिया तो जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट थे वो अब हमारे पास कम हो जाते हैं. सेकेंड, इट कंजर्व्स our natural resources like timber, water, iron etc. और जब हम ऐसा करते हैं तो रिसाइकलिंग की वजह से हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि टिम्बर मीन्स की जो वुड लकड़ी है, वाटर और आयरन, ये सब भी कहीं ना कहीं कंजर्व हो जाते हैं. मीन्स कि इनको भी हम सेव कर लेते हैं, सुरक्षित कर लेते हैं, संरक्षित कर लेते हैं. इट रिड्यूसेस पोल्यूशन. और ऐसा करने से क्योंकि जब वेस्ट ही नहीं होगा तो पोल्यूशन अपने आप ही रिड्यूस होता जाएगा. इट सेव्स एनर्जी. और ऐसा करने से एनर्जी भी सेव होती है. मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग वेस्ट. यस, वी हैव सम मेथड्स टू रिड्यूस वेस्ट. फर्स्ट वन, कैरी अ क्लॉथ बैग इन प्लेस ऑफ प्लास्टिक बैग. जब भी कभी आप मार्केट जा रहे हैं या किसी भी प्लेस पे यू शुड यूज़ क्लॉथ बैग. सेकेंड, कंपोस्ट बायोडिग्रेडेबल मटेरियल. जो भी हमारे पास बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है उससे हमें कंपोस्ट तैयार करनी चाहिए. एंड थर्ड, यूज़ एनर्जी एफिशिएंट लाइट बल्ब्स. कि हमें एनर्जी एफिशिएंट लाइट बल्ब यूज़ करनी चाहिए जिससे कि हमें मैक्सिमम लाइट मिले और मिनिमम एनर्जी यूज़ हो. सो बेटा, वी शुड अडॉप्ट द फॉलोइंग स्लोगन इन एवरीडे लाइफ. रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल एंड रीथिंक. yes beta, now you will read page number 45 and 46 and try to find out the meaning of difficult words. Thank you.